अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। आई एम योर होस्ट किरण उस्मान और आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म राशिद भुट्टा साहब। राशिद भुट्टा साहब हमें अपनी लाइफ के बारे में या अपनी दीगर मसरूफियात के बारे में तो अपडेट करेंगे, लेकिन आज वो हमें इस बारे में अपडेट करेंगे कि जिस जामिया से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की वो कुतब के मामले में कितनी कारगर है आजकल। जी भुट्टा साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका और आपके फोरम का, जिस पर हम आज बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि हम किताब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और किताब से मुंसलिक जो सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से बात करें। और अगर हम पर्टिकुलर बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की और अपनी उसमें रोल के किताब के हवाले से इस यूनिवर्सिटी ने क्या अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं या दे रही है, तो उसकी मिसाल मैं आपको एक सोसाइटी से देना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी रीडर्स सोसाइटी के नाम से हमने एक सोसाइटी कायम की अपने दोस्तों के साथ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो 14 मई 2023 से अब तक अपना किरदार अदा कर रही है और वहाँ पर 130 सेशन हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इस सोसाइटी का आपको मकसद बता देता हूँ और इसके काम करने का तरीका। सोसाइटी का मकसद ये है कि वहाँ पर इल्मी मबाहिस हों, इल्मी गुफ्तगू की जानी चाहिए, मुकालमा होना चाहिए जहाँ पर आज़ादाना तौर पर तालिब इल्म आकर बैठें और वो किसी भी किताब पर आकर गुफ्तगू कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हर इतवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा सेशन होता है, जिस सेशन में एक किताब एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, वो आके रिव्यू देता है। उसके रिव्यू के बाद जो भी तालिब इल्म वहाँ पर मौजूद होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और उस पर एक डिबेट का सिलसिला जारी रहता है। इस तरह सेशन हर इतवार के रोज़ होता है। इसके अलावा ऑनलाइन एक सेशन का इनेकाद किया जाता है और इसके साथ ओपन डिस्कशन का भी इनेकाद होता रहा है। लेकिन एक बात जो इसमें खुसूसियत है इस सोसाइटी को असल, वो ये है कि ये तालिब इल्मों की आज़ादाना एक काविश है जो वो लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर किताब पेश करने वाले और सुनने वाले ज़्यादातर तालिब इल्म ही होते हैं, लेकिन हम एक मंथ के बाद या मंथ में एक बार कोई गेस्ट स्पीकर भी बुलाते हैं ताकि वो आएँ और किसी मौजू पर बात कर सकें। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आकर वहाँ पर बात कर चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर भी वहाँ पर बात कर चुके हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। 130 सेशन हो चुके हैं। इसके पहले प्रेसिडेंट ज़हीरुल इस्लाम साहब थे और दूसरे प्रेसिडेंट मैं यानी राशिद भुट्टा और अब के इसके प्रेसिडेंट लाइबा बुखारी हैं और ये एक्टिविटी अब भी इसी तरह चल रही है। आपने ये जो कहा है कि 130 सेशन पर मुश्तमिल अब तक ये हो चुके हैं, तो ये तो लिटरेचर में एक बहुत ही बड़ा रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव कर लिया हुआ है आपने। तो राशिद साहब आप मुझे कोई इस तरह की बुक बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेट लेवल की उसको पब्लिसिटी मिली हो, बहुत ही ज़्यादा वो मशहूर हो या फिर उसने बहुत ज़्यादा लोगों में अपना नाम बनाया हो? अच्छा, अगर मैं इस सोसाइटी के हवाले से बात करूं तो सोसाइटी का कतन ये मकसद नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी को हासिल करे या किसी भी ऐसी किताब पर सोसाइटी में बात नहीं की जाती जिसे आप पॉपुलर लिटरेचर का नाम देते हैं, बल्कि सोसाइटी का मकसद क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर करना है और वो मकसद जो क्लास रूम्स में और जो असाज़ा की ज़िम्मेदारी थी वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा, उसे फुलफ़िल करने के लिए यहाँ तालिब इल्म बैठते हैं, वो बात करते हैं। मैं इसमें आपको किताब की नेचर पे बात कर सकता हूँ कि किस किस्म की किताबें प्रेजेंट की गई। यहाँ फ़िलोसफ़ी पे बात हुई है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस और सियासियात पे बात होती रही है, यहाँ पे अदब और फिक्शन पे बात होती रही है। इस तरह दीगर जो मौज़ूआत हैं जिसे एक तालिब इल्म के जहन में सवाल आते होते हैं वो उसे डिस्कस किया जाता है। चूँकि एक बात आप समझती हैं और यूनिवर्सिटियों के क़याम से ये बात हमारे सामने आ रही है, वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना दिए हैं। एक तरफ मैस कम्युनिकेशन है, दूसरी तरफ साइकोलॉजी है, तो उनके दरमियान इतनी बड़ी दीवारें हायल हैं कि मैथ्स कॉम वाले बच्चे को साइकोलॉजी का नहीं पता, साइकोलॉजी वाले को लिटरेचर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है और लिटरेचर वाला मईशत और सियासत के बारे में नहीं जानता। तो एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ ओपिनियन की डाइवर्सिटी भी हो, उसके साथ मौज़ूआत की भी डाइवर्सिटी हो। तो इस सोसाइटी की जो खूबसूरत बात है वो यही है कि यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट आते हैं, वो बैठते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ किताबों पर आकर बात करते हैं। और अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि कोई एक किताब, तो मैं ये समझता हूँ कि 130 सेशन में कम से कम मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली कि जिसे मैं समझूँ कि इस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये 130 हैं। मैं समझता हूँ कि 1030 क्या 1,30,30 ऐसी किताबें होनी चाहिए
جس پر گفتگو ہو, اور اس سوسائٹی جیسی ہزاروں اور سوسائٹی نہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں ہونی چاہیے مگر پاکستان کے دیگر جامعات اور کالجز میں بھی قائم کی جانی چاہیے. تو اس میں جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی ایج لمٹ ہے, وہ صرف اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں یا ہر طرح کے سیکٹر سے لوگ آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں, اور کوئی رائٹرز بھی ہوتے ہیں, مطلب کہ اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے اور اس کا پارٹ ٹائم رائٹنگ کا شوق ہے تو کیا ہم نے اس طرح کے بھی لوگ دیکھے ان سیشنز میں؟ ہاں, یہ بات میں اسے سوسائٹی کے حوالے سے, ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں پر جو زیادہ تر ہیں وہ طالب علم کتاب پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا جو وجہ ہے, بیک گراؤنڈ ریزن, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ کو وائس دی جائے. وہ اگر پڑھتا ہے لکھتا ہے تو اسے ویلیڈیٹی ملنی چاہیے, اس کی بات سنی جانی چاہیے تاکہ وہ آ کے بات کرے اور اس سے لگے کہ میرے جیسے اور لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں اور یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے. تو اس مقصد کے لیے یہ بنیادی اس کے کانسٹیٹیوشن اور منشور میں بات شامل ہے کہ صرف طالب علم ہی بک پریزنٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماہانہ ایک ہم گیسٹ اسپیکر کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ پروفیسر بھی آتے رہتے ہیں, رائٹر بھی آتے رہتے ہیں, اسی طرح ہسٹورین ہیں, یا دیگر جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے تجربات سے آ کے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کرتے ہیں. ہاں, ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ طالب علم زیادہ تر پنجاب یونیورسٹی کے ہی ہیں, باقی دیگر جامعات سے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں. اور ایون میں آپ کو اس بات کی ایک اور جو بڑی خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو اسٹوڈنٹ بعض کام کر رہے ہیں ان کے پاس مطالعے کے لیے وقت نہیں ہوتا تو وہ آ کے سوسائٹی کو جوائن کرتے ہیں. اس سوسائٹی میں ایک وابڈا کے ورکر تھے, وہ ان کی یہاں پہ لاہور میں ڈیوٹی ہوا کرتی تھی, تو وہ آ کے سیشن جوائن کرتے تھے. ایک بار تو وہ اپنی زوجہ کو یعنی بیوی کو بھی لے کے آئے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی سے باہر بھی ایک حلقہ ہے جو اس سوسائٹی سے منسلک ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز سے مستفید ہو رہا ہے. 130 سیشنز تو کنڈکٹ ہو چکے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھوں گی راشد صاحب کہ آپ اس کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیوچر اس کا وہی ہے جو پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو جدوجہد کرنے والے طالب علم ہیں یا اپنی محنت کے ذریعے آگے جانا چاہتے ہیں, جتنی دیر ان کے ہاں یہ جذبہ موجود رہے گا کہ وہ کتب بینی اور کتاب سے جڑے رہیں گے, یہ سوسائٹی بھی چلتی رہے گی اور اس جیسی کئی ایک سوسائٹی بھی قائم ہو جائیں گی. لیکن یہ صرف طالب علموں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں آ کر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں, بلکہ کلاس روم کے ماحول کو بہتر کیا جانا چاہیے. پروفیسر صاحبان اور جو ہمارے ٹیچر ہیں انہیں رسپانسبلٹی لینا ہوگی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ایک ادارہ جاتی سرپرستی سے ہٹ کر بلکہ اس طرح قائم کیا جائے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی جہاں پر وائس کو سنا جائے اور اس ایکٹیویٹی کو آگے لے کے چلا جائے. تو یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی. چلیں, بیسٹ آف لک ٹو راشد صاحب اور ان کے ٹائم کا. سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. یہ سیریز ہم کنٹینیو کریں گے اور آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.